सोचिए, क्या भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर वोट चुराना मुमकिन है? आज हम इसी एक कह सकते हैं विस्फोटक आरोप को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे नाम दिया गया वोट चोरी। क्या यह सच था या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही संगीन इल्जाम से कि भारत में बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक तरीके से वोट चुराए जा रहे हैं। ये एक ऐसा दावा है जो सिर्फ चुनावी नतीजों पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की जड़ों को हिला देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर ही शक किया जाने लगे, तो होता क्या है? चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वोट चोरी का इल्जाम है क्या, कहां से आया और कौन इसके पीछे था। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा चुनावी इल्जाम नहीं था। वोट चोरी ये कांग्रेस पार्टी का एक पूरा का पूरा कैंपेन था, और इसका सेंटर पॉइंट क्या था? वोटर लिस्ट। उनका दावा था कि लाखों वोटर्स के नाम जानबूझकर और गैर कानूनी तरीके से लिस्ट से हटा दिए गए। क्यों? ताकि वो वोट ही ना डाल सकें। और इस इल्जाम को और वजन दिया राहुल गांधी के इस बयान ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई छोटी मोटी गलती या घोटाला नहीं, बल्कि एक संस्थागत हेरफेर है। मतलब इल्जाम किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर था। अब देखिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो सबूत भी उतने ही तगड़े होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने दावे के सपोर्ट में क्या पेश किया। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। एक तरफ तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से डेटा का एनालिसिस दिखाया जा रहा था, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां थी उनको हाईलाइट किया गया। मामले को एक मानवीय चेहरा देने के लिए कुछ वोटर्स की गवाही भी सामने लाई गई, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट के जरिए इसे एक नेशनल इशू बना दिया गया। मतलब इतने सारे तरीके, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज, लेकिन इन सब का निचोड़ सिर्फ एक था, एक ही कोर एलिगेशन कि लोगों को वोट देने के उनके अधिकार से दूर किया जा रहा है क्योंकि उनके नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। यही थी वोट चोरी की पूरी कहानी। और ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, इसे एक चेहरा देने के लिए कुछ ठोस उदाहरण भी सामने रखे गए। जैसे बिहार के सुबोध कुमार। कांग्रेस का दावा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया गया। ये एक सीधा और पर्सनल आरोप था। अब सबकी नजरें इस पर थी कि ऑफिशियल जांच में क्या निकल कर आता है। और सिर्फ सुबोध कुमार ही नहीं, रंजू देवी का केस भी ठीक इसी तरह पेश किया गया। दावा वही था, नाम वोटर लिस्ट से गायब। इन पर्सनल कहानियों से ये दिखाने की कोशिश हुई कि भाई ये कोई एक दो केस नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न है, एक सोची समझी साजिश। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इन संगीन इल्जामों के बाद सबकी नजरें थी भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई पर। ये वही संस्था है जिस पर देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उनका जवाब कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद का रुख तय करने वाला था। और चुनाव आयोग का जवाब आया बिल्कुल टू द पॉइंट और क्लियर। उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस जो दावे कर रही है वो डेटा को ठीक से ना समझने की वजह से है। वोटर लिस्ट में बदलाव एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। हर साल लाखों नाम हटाए जाते हैं, किसी की मृत्यु होने पर या लोगों के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पर। ईसीआई के मुताबिक इसमें किसी भी तरह के संस्थागत हेरफेर का कोई सबूत था ही नहीं। और फिर आया कहानी में पहला बड़ा मोड़। सुबोध कुमार याद हैं, जिनका मामला सबूत की तरह पेश हुआ था। ईसीआई की जांच में जो बात सामने आई वो सच में चौंकाने वाली थी। पता चला कि सुबोध कुमार का नाम तो उस इलाके की वोटर लिस्ट में पहले कभी था ही नहीं। और कुछ ऐसी ही कहानी रंजू देवी के केस में भी निकली। ईसीआई ने साफ किया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कभी हटाया ही नहीं गया था। तो एक एक करके ईसीआई के इन जवाबों ने कांग्रेस के जो मुख्य सबूत थे उन्हीं की हवा निकाल दी। तो जब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच ये मामला फंसा रहा, तो ये पहुंचा एक तीसरी और सबसे अहम जगह, अदालत। अब सबकी निगाहें न्यायपालिका के फैसले पर थीं। और कोर्ट में इस मामले को एक बहुत बड़ा, बल्कि कह सकते हैं एक निर्णायक झटका लगा। वोट चोरी के इल्जामों पर जो एक जनहित याचिका यानी पीआईएल डाली गई थी, उसे मद्रास हाईकोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ पिटीशन को खारिज ही नहीं किया, बल्कि बहुत ही सख्त टिप्पणी भी की। अदालत की नज़र में ये पिटीशन कंप्लीटली मिसकंसीव्ड थी, यानी पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित। ये एक बहुत ही कड़ी फटकार थी। और मामला सिर्फ फटकार पर ही नहीं रुका। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।
ये एक साफ मैसेज था कि कोर्ट इस तरह के बेबुनियाद इल्जामों को कितनी सीरियसली लेता है, और ये कि कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो ईसीआई का जवाब, कोर्ट का फैसला, इस सब के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये वोट चोरी का मामला आखिर था क्या? सच था? सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था या फिर कुछ और? तो इसका जवाब शायद हाँ और ना, दोनों के बीच में कहीं है। देखिए, एक तरफ तो ये बात सच है कि भारत की वोटर लिस्ट्स परफेक्ट नहीं हैं, उनमें गलतियां होती हैं। इस कैंपेन ने कम से कम चुनावी पारदर्शिता जैसे जरूरी मुद्दे पर ध्यान तो खींचा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वोट चोरी का इतना बड़ा दावा था, उसके पक्ष में कोई भी ठोस कानूनी सबूत नहीं मिला। जो कुछ खास दावे किए गए थे वो जांच में गलत पाए गए। तो इसलिए ये असलियत से ज्यादा एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक राजनीतिक कहानी ज्यादा नजर आती है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि वोट चोरी कैंपेन ने चुनावी प्रक्रिया की कुछ असली कमियों पर जरूरी सवाल जरूर उठाए, लेकिन एक देशव्यापी सुनियोजित घोटाले के अपने मेन आरोप को साबित करने में ये पूरी तरह नाकाम रहा। और आखिर में ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। लोकतंत्र में सिस्टम की जांच करना, उस पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है, लेकिन वो कौन सी बारीक लाइन है जिसे पार करने पर यह जांच डेमोक्रेसी को मजबूत करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने लगती है? इस सवाल पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।